हाँ भाई दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं संचिता अनकट संचिता की एक नई ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने आ गई हूँ। आज देखो मेरे को लेके जा रहे हैं ये भैया। तो आज ये भैया मेरी सारथी है। आप लोगों को पता है ना, जो अर्जुन थे उनकी सारथी थे कृष्ण। तो आज ये हमारी सारथी है और ये हमें लेके चल रहे हैं ना जाने कहाँ। हाँ, पता है मुझे कहाँ जाना है, बट मैं आप लोगों से मजाक कर रही हूँ। और बताओ गर्मी कैसी हो रही है। हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप सबको पता है मैं दिल्ली आई हुई हूँ और दिल्ली की तो गर्मी माशाअल्लाह क्या बताए आपको। तो हम लोग आज घूमने जा रहे हैं जनपद में। और जनपद की भीड़ तो मतलब क्या बताएं। हमारे साथ मेरे बच्चे हैं, देखो पीछे बैठे हुए हैं। एक मेरी बेटी है, एक छोटी बेटी है, एक हमारे साथ एक रहती है अमृता, वो है। हम सब लड़कियों को लेके मैं आज जा रही हूँ जनपद घूमने के लिए। इस बार जब मैं दिल्ली आई ना, मैं सोच के आई थी दिल्ली घूमूंगी दिल्ली के लोगों के जैसे। मैं पहले जितनी बार भी दिल्ली आई हूँ उतनी बार मैंने दिल्ली घूमा जो टूरिस्ट लोग होते हैं उनके जैसे। बट इस बार मैंने सोचा हुआ था कि मैं दिल्ली ऐसे घूमूंगी जैसे दिल्ली के आम पब्लिक घूमते हैं, बाज़ार में, चौबारे पे, यहाँ वहाँ, चांदनी चौक, जनपथ और सब जगह। और मैं इस भैया को बोल रही थी, भैया बोल रहे थे आंटी आपके पास चैनल है। तो मैंने इस भैया को बोला भैया आपको मैं कमीशन दूंगी, आप अपनी गाड़ी पे मेरा एक यूट्यूब का लोगो लगा लो, तो मुझे जो पेमेंट मिलता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको देती रहूँगी। और देखिए ये है रास्ता, रास्ता मेरे साथ ही चल रहा है। आप सबको पता है मुझे रास्ता बहुत पसंद है, रास्ता देखना और रास्ते के साथ चलते रहना। तो मैं रास्ते के साथ चलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ जनपद। जनपद की सैर कराने के लिए आज मैं आ गई हूँ एक नया ब्लॉग लेके। तो जनपद में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी गर्मी है, सब कुछ में मुझे तो सफोकेशन हो रही थी। बट शॉपिंग देख के आप सबको पता है औरतों को सबसे ज़्यादा पसंद है शॉपिंग। और जनपद में इतनी अच्छी अच्छी कपड़े मिलते हैं, बहुत सस्ता कपड़ा मिलता है। बट हाँ, थोड़ा सा आप लोग सोच समझ के ख़रीदारी करिएगा, क्योंकि जनपद में इतनी लूट मस्ती है, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही ज़्यादा लूट मस्ती है। जो चाहे जैसे चाहे रेट मांगते हैं। कोई चीज़ अगर आपको 1,000 का बोला तो उसको आपको 200 बोलना चाहिए। मेरी ये एक्सपीरियंस बोलती है। मैंने वहाँ पर देखा लोग ना आपको बहुत लूटते हैं। और अगर उनको पता चल गया आप बाहर से आए हो तो आपको सच में उल्लू बना देंगे। वो एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे कि आपको कैसे ठगा जाए। तो आपको ठगना नहीं है। मैंने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे बार्गेनिंग करते रहिए और उनको ये दिखाते रहिए कि आपको कोई परवाह नहीं है, आपको सामान मिले या ना मिले। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो देखना पीछे से वो बुलाएंगे, भाभी जी, दीदी जी सामान लेके जाइए, फिर जाके खरीदिए। और इस महिलाएं को देखिए कैसे ये हंस रही है। ये महिलाएं पता नहीं वो क्यों हंस रही है, मुझे समझ में नहीं आया। आप लोगों को समझ में आए तो मुझे बताना। और ये देखिए भीड़। और पता है दिल्ली में इस टाइम हो रही है कोरोना, तो बहुत ज़्यादा कोरोना का भीड़ था। और मेरी बेटी हंस रही, मम्मी आप तो ट्रू एकदम यूट्यूबर बन गए हो, इतने भीड़ में भी आप शूटिंग कर ही रहे हो। सच में आजकल मुझे शर्म नहीं आती, मैं भीड़ में कहीं भी कैमरा ऑन कर लेती हूँ। पहले जब मैं नई नई यूट्यूब में आई थी, मैं ब्लॉगिंग करती थी, मुझे शर्म आ जाती थी, बट अब नहीं आती है। और अभी हम लोग बैठ गए हैं जनपद जो बस स्टैंड है वहाँ पर बैठ गए कुलचे और छोले खाने के लिए। दिल्ली आओ और रास्ते में शॉपिंग करो, एक्सप्लोर करो दिल्ली को। और दिल्ली का फूड जो होता है, जो लोकल फूड होता है, वो ना खाओ तो दिल्ली घूमना एकदम अधूरा है। मैंने इस बार दिल्ली में ऐसा ही किया था। हम लोगों ने रास्ते में घूमे, रास्ते में खाना खाया और बहुत इन्जॉय किया। दिल्ली की जो गर्मी है वो इन्जॉय भी किया और परेशान भी हुए। और सब थक गए हैं, हम लोगों ने शॉपिंग कर ली हुई है, सब आके कैब में बैठ गए। मैंने दिल्ली तो घूमा है बट मैं ज़्यादातर कैब में ही घूमी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेट्रो वेट्रो सफ़र नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पर सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैफिक में। अगर आपकी गाड़ी रुक गई ना
कोई ना कोई आपको जो है मिल जाएगा, कुछ सामान ले लीजिए। देखिए एक बाबा मिल गए हैं, वो बोल रहे कुछ सामान ले लीजिए, तो मैंने उनको बोला आपको सामान देने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको पैसा दे देती हूँ, आपको कोई खाना खाना है आप खा लो। और मैंने आप उनको वही किया, क्योंकि ट्रैफिक में जो होता है वो जो सामान होता है ना, वो घर में इस्तेमाल करने के लायक नहीं होता। तो हम लोग चल रहे हैं, सच में बहुत थक गए थे, क्योंकि हम लोगों ने कम से कम 4-5 घंटा जनपद में घूमा, इधर उधर घूमा, और हम घर पहुंच गए। और घर पहुंच के देखो सब कैसे हम लोग बैठे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि धूप में पूरा झुलस गए। तो मैंने सोचा कैमरा उठा लेती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या ख़रीदा, क्योंकि एक बार हमने कैमरा बंद किया और सो गई, उसके बाद होश और आवाज़ कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस वजह से आप लोगों को दिखा दिया कि क्या ख़रीदना है। और भाग भाग के आए, इसलिए आए क्योंकि बेटी को लॉगिन था, उसको 6:30 बजे ड्यूटी होती है, तो वो लॉगिन पे बैठ गई है। और हम लोग यहाँ बैठ के बहुत सारे बातें कर रहे हैं। और देखिए मैंने कितना सारा इयररिंग्स ख़रीदा था। ये वाले इयररिंग्स वहाँ पर इतनी अच्छी मिलती है और इतने सस्ते रेट में मिलते हैं, ऐसा लग रहा था मैं पूरा एक दुकान ख़रीद लूँ और यहाँ पर आके दुकान लगा लूँ। और मैंने बहुत सारे पॉप सॉकेट भी ख़रीदा, कुछ कपड़े भी ख़रीदे। हाँ, कुछ चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं होती, बट कुछ चीज़ें बहुत बुरी भी होती है। आपको बहुत देख के ख़रीदना पड़ता है। आपने अगर अंधाधुंध शॉपिंग किया तो सच में आप ठगे जाओगे। वहाँ पर आपको लगेगा ये चीज़ बहुत अच्छी है, और घर आके आपको या तो टूटा या तो फूटा हुआ या तो कुछ फटा फूटा सा मिलेगा। तो अब जब भी जनपद में शॉपिंग करें तो बहुत ध्यान से करिए, हर एक कपड़े को छांट के देखिए, वहाँ पर पुराने कपड़े भी मिलते हैं जो कि पहने हुए हैं। हमें देख के लगता है ये नया कपड़ा है, बट कई बार कॉलर वगैरह देख के हमें पता चलता है ये पुराने कपड़े हैं। तो ये जो इयररिंग्स है ये मैं बहुत अपने फ्रेंड्स के लिए ले आई हूँ, मेरे पड़ोसी, मेरे फ्रेंड्स, मेरी दीदी की लड़की, मेरी लड़की, सबको मैंने ये इयररिंग्स गिफ्ट में दिया है। और ये चेन रेनू लेके आई थी, मेरी छोटी बेटी। और देखो रेनू ने ये फटी वाली जीन्स भी लेके आई थी, और ये इन्होंने 500 रुपये में ख़रीदा। मुझे तो समझ में नहीं आया, मैंने तो मना कर दिया था कि मत लो, ये क्या घुटने तुम्हारे फटे हुए हैं। बोलती मम्मी ये ही फैशन है। तो सब अपना अपना ड्रेस पहन पहन के दिखा रही थी एक दूसरे को कि क्या क्या है। और ये देखो मैंने तो पूरा बाजार लगा दिया है, ये सब पन्नी में एक एक ड्रेस है। तो जितना हो सके निकाल के आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। मैं तो कुछ पहनने वाली नहीं हूँ, तो बच्चे जो पहन रहे हैं वो आप लोगों को दिखाऊंगी। देखो ये बड़ी ने भी एक ड्रेस पहन लिया और वो भी ट्राई करके मुझे दिखा रही है। तो चलो आज के लिए ये जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय।